साथ निभाना साथी आके आने वाले एपिसोड का फिर टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर गोपी जैसे ही दरवाजे खोलती है उसे एक डिलीवरी बॉय मिलता है। यहाँ पर वो पूछती है कि ये पार्सल किसी किसी का है क्या, घर में से किसी ने मंगवाया है क्या। वो डिलीवरी बॉय कहता है कि हाँ मैडम, किसी ने मंगवाया है। सबसे पहले आप मुझे एक गिलास पानी दे दो। तभी गोपी उसकी नज़रों के उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता गोपी को, पर फिर भी वो पानी देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही गोपी पानी लेने के लिए जाती है वो फ़ोन लगाता है किसी और को और ये खबर देता है कि जो हम सीता को ढूंढने आए हैं वो लड़की यहाँ पर है या नहीं हमें पता नहीं है। जैसे ही एक सीता नाम की लड़की यहाँ पर गोपी के घर में घुस जाती है और जो लोग हैं वो उसे ढूंढते हैं। पर यहाँ पर गोपी जब वहाँ से पानी लेने के लिए जाती है, वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते अंदर घर में घुस जाता है और सीधा जीना मतलब सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही सीता उसे देखती है और सोचती है कि ये तो इसी तरफ आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं छुपना होगा। घर में किसी को भी पता नहीं है कि कोई लड़की हमारे इसके मतलब गोपी को भी पता नहीं कि घर में कोई लड़की है। वो पानी लेकर आती है और दुम आवाज़ भी देती है कि भैया आप कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर जग्गी आता है, पूछता है कि क्या हुआ गोपिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो। गोपी कहती है कि एक डिलीवरी बॉय आया था पर उन्होंने मुझे पानी मांगा और बिना पानी पिए ही चले गए और पार्सल तो दिया भी नहीं। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि शायद गलत पत्ते पर आ गया होगा, इसी वजह से वो वापस चला गया होगा, तुम खामोखा टेंशन मत लो। गोपी कहती है कि हाँ जग्गी जी ऐसा ही होगा, मुझे क्या। तभी यहाँ पर जो जग्गी और गोपी बातें कर ही रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सीता होती है वो भागती है वो और एक रूम में चुप जाती है। ये डिलीवरी बॉय जो होता है वो देखता है कि यहाँ पर एक पायल पड़ी हुई है, कहीं ये पायल सीता की तो नहीं है। यहाँ पर सीता काफ़ी डर जाती है और डर के मारे वो यहाँ पर चुप जाती है। यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होता है वो एकदम से कन्फ्यूज हो जाता है कि वो कौन से रूम में आखिर ढूंढे और कहाँ पर उसे मिलेगी। तभी वो उसके बॉस को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि शायद यहाँ पर होगी वो लड़की। पर उसे एक पायल मिलती हो, पायल का फोटो अपने बॉस को भेजता है कि यही सीता की पायल है क्या। वही दूसरी तरफ अब गंगा यहाँ पर आती है और गौरा के रूम में आते ही गौरा पर डंडा लेकर सवार हो जाती है और कहती है कि तूने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, अब घर वालों के सामने तेरी सच्चाई आकर रहेगी कि तू चल सकती है और सारे कांड तू ही कर रही है। यहाँ पर चंदा जो होती है गौरा को पीटती है, बहुत जोर जोर से उसे लाठी से मारती है और कहती है कि चल भाग यहाँ से और चल कर दिखा सब घर वालों को कि कैसे तू नाटक कर रही है। गौरा कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है और तू कभी भी नहीं किसी को बता सकती मेरी सच्चाई। यहाँ पर गंगा कहती है कि तूने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं और मुझे डरा कर रखती है, हमेशा डरा कर रखती है, आज देख तेरी कैसी पिटाई करती हूँ। जैसे ही गौरा चिल्लाती है गंगा उसे जोर जोर से मारने शुरू कर देती है डंडे से। वही दूसरी तरफ अब गोपी कहती है कि ये तो वही डिलीवरी बॉय है, ये घर में क्या कर रहा है, ये तो चला गया था ना। यहाँ पर गोपी जो होती है डिलीवरी बॉय को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। जग्गी घर वालों को, साहिल, समर को, सबको बुलाती है पापा जी। यहाँ पर डिलीवरी बॉय जो होता है वो घबरा जाता है और वो जैसे ही मोना के रूम में जाने ही वाला होता है, मोना देखती है कि ये आदमी कौन है, आखिर मेरे रूम के बाहर खड़ा हुआ है, ये झाँक झाँक कर क्या देख रहा है। तभी वो डर कर सीढ़ियाँ उतरता है और वहाँ से गोपी को देखकर भागने लगता है। यहाँ पर गोपी सबको बुलाती है और चिल्लाती है कि जल्दी आओ, ये कोई आदमी है जो हमारे घर में घुस आया है, इसे पकड़ो। तभी यहाँ पर जो मोना कहती है कि रुको तुम, मैं आ रही हूँ वहाँ पर, तुम कौन हो और ऐसे अचानक से मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे थे। यहाँ पर गोपी भी तो आदमी के आगे पीछे भागती है। तभी यहाँ पर जग्गी सामने आता है, समर और साहिल दोनों भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कौन हो तुम, बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले हम करके रहेंगे। ऐसे मतलब हमारी घर की औरतों को ये झाँक झाँक कर देख रहा था, मोना के रूम के बाहर खड़ा था और झाँक कर देख रहा था, मुझे तो लगा ये चला गया, पर ये बाहर क्या कर रहा था रूम के बाहर। ऐसे हमारी घर की औरतों को तुम कमज़ोर समझते हो क्या। जग्गी उसे 2-3 चाटा मारता है
फिर गोपी भी उसे चाटे मारने शुरू करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की, और तुमने क्या समझ के रखा है ये कि कोई धर्मशाला है कि कोई भी आएगा और जाएगा और हमारी घर की औरतों को झाँक कर देखेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे खिलाफ अभी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। तभी वहां पर वो अपनी बैग से एक चाकू निकालता है और जग्गी की तरफ करता है, कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो मैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तभी यहाँ पर गोपी बीच में आती है, गोपी को ही पकड़ लेता है, कहता है कि ये मोटी बहन की तो मैं आज उसे खत्म ही कर दूंगा। अगर वो तुम्हारे घर में छुपी हुई लड़की को तुमने बाहर नहीं निकाला तो आज मैं किसी न किसी को नुकसान पहुंचा कर रखूंगा। तभी यहाँ पर ये सिर्फ मोना नहीं होती है, यहाँ पर उर्मिला मामी कहती है कि कहीं ये मोना को ढूंढने के लिए तो नहीं आया, तुम्हारा मोना के साथ क्या चक्कर है बताओ मुझे। तभी यहाँ पर जो परिधि होती है, परी, वो मोना को जोर जोर से आवाज लगाती है, बुलाती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए तो नहीं आया यहाँ पर। तभी मोना आती है और कहती है कि क्या हुआ, ये इसे तो मैं जानती भी नहीं और आप लोग कैसे कह रहे हो कि ये मुझे लेने के लिए आ रहा है। तभी उर्मिला मामी कहती है कि तू झूठी है, एक नंबर की, और ड्रामेबाज है, बता सही सही कि ये तुझे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है ना। मोना चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं इसे जानती नहीं और कौन सी मोना को लेने के लिए आया है। परिधि कहती है कि वो मोना डार्लिंग नहीं होती क्या बार में नाचने वाली, वो तुम ही तो नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढते हुए आया है यहाँ पर। तभी यहाँ पर जग्गी मामी को उर्मिला मामी को इशारा करता है और पीछे से उर्मिला मामी जो होती है गमला उसे सर में मार फेंकती है। तभी उसके हाथ से जग्गी चाकू छीन लेता है। तभी यहाँ पर जो घर की जो सारी महिला होती है वो घबरा जाती है, यहाँ पर हाथापाई होती है। तब तक वो यहाँ पर चाकू लेकर भाग जाता है। जग्गी कहता है कि रुक, मैं तेरे पीछे आता हूँ। जग्गी भी उसके पीछे भागता है। गोपी उसे रोकने की कोशिश करती है जग्गी की कि कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंच जाए इसी वजह से। तभी यहाँ पर जो मोना होती है वो परिधि और मामी को कहती है कि तुमने दोनों ने मुझ पे शक किया है, क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की लग रही हूँ, 6 साल से इस घर में रह रही हूँ, क्या अभी तक तुम लोग मुझे जान नहीं सकते। उर्मिला मामी कहती है कि बस कर तेरा ड्रामा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू कितनी ड्रामेबाज है, जा यहाँ से। परिधि कहती है कि ये मामी के बहकावे में मैंने तुम पर शक किया, पर ऐसी बात नहीं है मोना, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। यहाँ पर मोना वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। वही यहाँ पर जो उर्मिला मामी होती है वो कहती है कि जग्गी तुम आए, ठीक तो होना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना लेकर आओ। तभी यहाँ पर सोना और मामी दोनों जग्गी के लिए खाना लेकर लेने के लिए किचन में चले जाते हैं। गोपी इतना गुस्सा करती है जग्गी पर, कहती है कि जग्गी तुम्हें कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता, तुम्हें अपनी फिक्र भी नहीं है, जरा सी भी तुम्हारी मतलब खुद की चिंता नहीं है, तुम्हें जब देखो तब चले जाते हो खतरे में, मतलब कुछ भी हो जाए। तभी जग्गी देखता है कि गोपिका को उसकी चिंता हो रही है। वो फिर से कहता है कि गोपिका जी, ऐसे काम करने के लिए तो मैं बार बार भी जाऊँ, यहाँ पर तुमने जो मेरे लिए फिक्र दिखा रही हो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और ऐसे ही फिक्र करते रहना मेरी। यहाँ पर गोपी उसे डांटते और कहती है कि खबरदार जग्गी जी, अगर आइंदा से ऐसे काम आपने किए तो, उसके पास सुरा था और तुम उसके पीछे भाग रहे थे तो तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। तभी जग्गी कहता है कि मेरी गोपिका मैडम बस करो, अभी कितना मुझे बोलोगी। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर जो गौरा होती है वो यहाँ पर दो मतलब जो गंगा होती है उसकी पिटाई करती, कहती है कि तूने मुझे मारा था ना मेरे रूम में, अब देख सबके सामने तो मेरी सच्चाई, मतलब मैंने तो साबित कर दिया है कि मैं चल सकती हूँ, अब तेरा क्या होगा, अब तुझसे मुझसे कौन बचाएगा तुझे। सारे बात घर के सारे जो बाथरूम होते हैं सबका पानी बंद हो जाता है और जग्गी नहाने के लिए जाता है पर पानी ही नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर दूसरी तरफ कोकिला मोदी को भगवान से शिकायत करती है कि आखिर कृष्ण भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे ये सजा दी, बिना कुछ किए ही मुझे सजा मिल रही है, हमेशा ही मैंने तुम्हारी पूजा अर्चना मतलब कितना कुछ किया है और आज ये मुझे मिल रहा है मेरे कर्मों का फल, पर किस बात का मिल रहा है।